गंगा बहती। विदेश के लोगों से पूछो भारत देश का क्या महत्व है। मैं बनारस में रहता था, काशी के घाटों में गंगा जी के किनारे रोज बैठता था। काशी में तो बहुत सारे अंग्रेज आते हैं, फॉरेनर आते हैं, तो एक अंग्रेज आकर के रोज बैठता था। ऐसे तो बहुत बैठते हैं। बड़ी शांति दिखती थी उसके हृदय में। धीरे धीरे मित्रता बढ़ी, बात हुई। मैंने कहा भैया आप कहाँ के? उसने बताया मैं इटली का हूं। अच्छा, तो भैया मैंने कहा यहाँ बैठते हो बड़े शांत से, बड़ा आनंद लगता है, देख करके ऐसा लगता है तुम बड़े आनंदित हो, बड़ी मस्ती में हो, बड़ा शांत स्वभाव है तुम्हारा, लगता है यहाँ से कुछ मिल रहा है तुम्हें। उसने कहा भैया क्या बताऊं, गंगा जी के किनारे बैठने से मन एकदम शांत हो जाता है, आनंद का स्फुरण हो जाता है हृदय में। मैंने कहा भाई नदी तो तुम्हारे वहां भी होगी, तो अपने यहाँ की नदी में नहीं बैठते हो क्या? उसके तट पर नहीं बैठते हो? बोले नदी तो हमारे यहाँ भी है, मगर गंगा के किनारे बैठने का आनंद ही कुछ और। यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है वो हृदय को प्रभावित करती है, हृदय को शांत करती है, शीतल करती है, पवित्र करती है। तो प्यारे ऐसा भारत देश, तो गर्व होता है। इसलिए हम गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। और ये सौभाग्य हम भारतवासियों को ही प्राप्त है कि नहीं? सही बात। अब कोई कहेगा क्या, यदि जय बोलना हो मां लगा करके, केवल विश्व में एक ही देश है वो भारत है जिसके साथ मां जुड़ा हुआ है और जिसकी हम प्रेम से जय बोल सकते हैं। कोई बोल के देखे अमेरिका मां की, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? इटली मां की, ऑस्ट्रेलिया मां की, बोलो ना जय। जय तो केवल भारत के साथ ही अच्छा लगता है प्यारे। इसलिए गर्व होता है ऐसे भारत देश के हम वासी हैं। मैं तो अपने आप को बड़भागी मानता हूं, धन्य मानता हूं प्यारे, कि भारत में जन्म मिला, उस पर मनुष्य बने, मनुष्य में भी ब्राह्मण शरीर में जन्म मिला, और यह सौभाग्य मिला कि भगवान की दिव्य कथा कहने का सुंदर सुअवसर मिल रहा है। इससे बढ़कर के जीवन की और क्या धन्यता हो सकती है। भरत जी महाराज समय पाकर के उन्होंने राज्य अपने पुत्र को दिया, भजन के लिए वन में निकले। गंडकी नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया, वहां भगवान का भजन करते हैं। एक दिन सूर्य अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, उसी समय महाराज कोई हिरणी भागी गर्भवती थी, शेर की गर्जना सुनाई दी तो वहीं गर्भपात हो गया। हिरणी के तो प्राणांत हो गए, मगर छोटा सा हिरणी का बच्चा वो जल में बहने लगा। जड़ भरत जी महाराज ये सब प्रसंग देख रहे थे। जड़ भरत जी महाराज को दया आ गई और जड़ भरत जी महाराज ने उस हिरण शावक को उठा लिया गोद में, आश्रम में ले आए। देखो दया करना मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है। दया सर्वभूतेषु, सारे प्राणी मात्र में दया का भाव होना चाहिए, मगर दया आसक्ति का रूप ना ले ले, ये ध्यान भी रहे, क्योंकि आसक्ति है और आसक्ति कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है। आसक्ति का मतलब होता है बंधन। संसार के प्रति हमारे जो दायित्व है उनका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है, मगर उनमें बंध जाना ये गड़बड़ है। भगवान ने परिवार दिया है प्यारे, बच्चे दिए हैं, पत्नी दी है, माता पिता दिए हैं, तो माता पिता के प्रति जो दायित्व है, बच्चों के प्रति वो जो दायित्व है, उनका पालन तो करना ही चाहिए, किंतु उसमें फंस जाए, ये मान बैठे कि इनके बगैर में रह नहीं सकता, ये आसक्ति है। और ये आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है, पतन का कारण बनती है।
और जड़ भरत जी महाराज तो महात्मा है, मगर बड़े बड़े महात्माओं को ये आसक्ति नहीं छोड़ती, तो हमारी आपकी कौन का है। ले आए उस बच्चे को, मगर उसमें आसक्त तो हो गए। जब भगवान का भजन करते वो छोटा सा हिरण का बच्चा चला आता, चाटने लगता, चूमने लगता, तो भजन एक तरफ, माला एक तरफ, और उस बच्चे को गोद में बैठा लेते, उसके साथ स्नेह करते, लाड़ लड़ाते। धीरे 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 भजन खत्म और उस हिरण शावक में ही पूरी आसक्ति हो गई। अब वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, हिरण के झुंड को देखा, एक दिन हिरण के झुंड में मिल गया, पता नहीं कहां चला गया। मगर जड़ भरत जी महाराज तो ऐसे आसक्त हो गए कि बस निरंतर उसकी याद करते 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 शरीर छूटा। शरीर छूटा, आने वाला जन्म हिरण का ही मिला, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। मरते समय आप जैसे विचार रखते हो, जैसी भावना रखते हो, भगवान वो विचारों को पूरा करते हैं। आने वाला जन्म वही होता है जो आप अंतिम में सोचते हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं अभी जितनी माताएं हैं पिछले जन्म में सारे पुरुष थे, मगर स्त्रियों का चिंतन किया इसलिए स्त्री बन गई, और जो पुरुष थे वो सारी महिलाएं थी। वो सारी की सारी महिलाएं पुरुषों का चिंतन करती थी तो पुरुष बन गए। तो अंत में जैसी मति होती है प्यारे, वैसी गति हो जाती है। जड़ भरत जी महाराज ने भी हिरण का ध्यान करते करते शरीर छोड़ा, अगला जन्म हिरण का ही मिला। मगर भगवत कृपा से भगवान कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त का पतन नहीं होता। जड़ भरत जी महाराज हिरण्य शरीर को पाकर के भी इनके अंदर पिछले जन्म का ज्ञान है, किस कारण से मुझे हिरण शरीर मिला है। अब तो हिरण के झुंड से बाहर रहते, हिरणों में नहीं मिलते। भगवत वशात जंगल में आग लगी, शरीर जलकर ध्वंस हुआ, आने वाला जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहां हुआ। अब तो पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाते, पूजा पाठ पढ़ाते, कुछ ना पढ़ते। पता था कि आज गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, कल सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे, बोलेंगे जाओ रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, संसार में लगाएंगे। सो कुछ बोलते ही नहीं। कोई कहे घर में कुछ काम कर दो तो झाड़ू लगाने के लिए बोले तो घर की झाड़ू तो लगाए, बगल में पड़ोसी वालों को भी लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये जड़ भरत ही है, नाम ही जड़ भरत पड़ गया। माता पिता का शरीर शांत हुआ, भाई भाभीियों ने भी देखा कुछ काम का नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। रास्ते में जा रहे थे, किसी भील को एक बलि देने के लिए कोई हृष्ट पुष्ट व्यक्ति चाहिए था। 2 दूतों को भेजा, 2 दूत इनको पकड़ के ले गए, भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया, खूब खिलाया पिलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और जैसे ही बलि देने के लिए उद्धृत हुए भद्रकाली प्रकट हो गई, और भद्रकाली ने उन्हीं लोगों का नाश कर दिया जो लोग उन्हें बलि के लिए लेके आए थे। अब तो फिर मस्त होकर के विचरण करते हैं। रास्ते में एक राजा मिला, राजा की पालकी का एक कहार बीमार हो गया। कहा किसी को रास्ते में मिले तो ले आओ। जड़ भरत जी को ले आया गया, पालकी में कहार के रूप में जड़ भरत जी को लगा दिया गया। अब शास्त्र कहते हैं कि रास्ते में यदि जीव आ जाए ना तो थोड़ा देखकर चलना चाहिए। दृष्टिपूतम निषेध पादम, एक एक पैर ध्यान से रखना चाहिए, कहीं कोई जीव की हिंसा तो नहीं हो रही। तो जड़ भरत जी महाराज भी कोई जीव आते तो उचकते, ऊपर बैठा राजा उसके सिर पर लगती। उसने कहा कहारों ठीक से चलते नहीं हो, हे वो ढारा, अरे वजन वहन करने वालों सीधे चलो वरना मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। एक ने कहा महाराज हमारा अपराध नहीं है, ये जो नया आया है ये ऐसे ही चलता है, इसके कारण आपको कष्ट होता है। रहुगण राजा ने पालकी से बाहर निकल के देखा, जड़ भरत जी महाराज हृष्ट पुष्ट शरीर, कहा अरे बेचारा कृषकाय है, खाया पिया नहीं है, इसलिए
कमजोर है, डेढ़ पसली का है, तो ठीक से चल नहीं पा रहा। थोड़ी देर में फिर जड़ा भरात जी उचकते, क्रोध में आया राजा, देख यदि ठीक से नहीं चलेगा तो तेरी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा तुझे। जड़ भरात जी महाराज ने कहा, राजन कौन दंड देने वाला और कौन दंड ग्रहण करने वाला, कौन मोटा कौन पतला, ये तो शरीर का धर्म है। आत्मा न मोटी होती न पतली होती। ऐसा दिव्य उपदेश सुना, रहुगण की बुद्धि टिकाने आई। रथ से नीचे उतरा, देखा जनेऊ धारण किए हुए कोई ब्राह्मण, तुरंत चरणों में गिरा, प्रार्थना की, न हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रयक्षशूलान न यमस्य दंडात् नान्यर्कशोमा नीलवित्त पासात् छंके भृशं ब्रह्म कुलावमाना। हे ब्राह्मण देवता, ना हम वशंके सुरराज वज्रान, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, और तो और यम के फांस से भी मैं नहीं डरता, मगर मैं डरता हूं तो ब्राह्मणों के क्रोध से। कहीं कोई ब्राह्मण की कोदाग्नि में मैं जलकर भस्म ना हो जाऊं, तो मैं डरता हूं तो किसी ब्राह्मण के क्रोध से, उसके श्राप से। हे प्रभु, आप ब्राह्मण देह में बताइए कौन है, कहीं आप मेरे गुरु कपिल तो नहीं, जिनका सत्संग करने के लिए मैं जा रहा हूं, कृपा करिए, मुझे ज्ञानोपदेश दीजिए। जड़ भरत जी महाराज ने कहा, प्यारे यही तो प्रश्न है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, यही विडंबना तो है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो संसार में हमारा जन्म हुआ है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है। इस विषय को जिसने जान लिया वो तो तर गया प्यारे। और फिर तो इतना दिव्य ज्ञान उपदेश किया है जड़ भरत जी महाराज ने, भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया है। आगे तो महाराज नरकों का वर्णन सुनाया है। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे दक्षिण में नरक है। उन नरकों का वर्णन सुनाया है। नरकों में भयंकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। जो जैसे कर्म करते हैं वैसे उनको दंड दिया जाता है। 27-28 प्रकार के नरक हैं। एक एक नरकों की व्याख्या करें तो ऐसे ही समय हो जाएगा, इसलिए एक दो नरकों के विषय में बताता हूं क्योंकि जरूरी है। भय बिनु हो ही न प्रीत, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। देखो हमारे यहां कितनी प्यारी व्यवस्था थी प्यारे। यहां नरकों के डर से ही सही हम धर्म में प्रवृत्त तो होते थे, हमारा मन धर्म में तो लगता था, मगर आज स्थिति यह है कि नरकों का डर भी हमें भयंकरांत नहीं कर सकता और हम स्वच्छंद रूप से पाप में प्रवृत्त होते जा रहे हैं। नरकों का डर बताने पर यह हालत है तो सोचो डर ना बताता तो प्राणी क्या करता। ऐसे तो 27-28 प्रकार के नरक हैं, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ नरक 2-4 में बताऊं। तत्र यस्तु परिवृत्त पत्य कलत्राण पहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषैः अति भयानकैस्ताम मिश्रे नरके बलान निपातयति। महाराज, जो पापी दूसरों की संपदा का हरण करता है, दूसरों की स्त्री बच्चों का हरण करता है, यमदूत उसे तामिस्र नाम के नरक में ले जाते हैं। वहां की भूमि तांबे के जैसे तप्त है, वहां ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वहां जीव अत्यधिक कष्ट पाता है। इसी प्रकार महाराज, जो जीवों की हत्या करके उनको खाते हैं उनके लिए भी स्पेशल नरक है। भगवान ने हमें भेजा है प्यारे मनुष्य बनाकर। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं ना, वो शेर हैं और हिंसक जंतु हैं जिनके दांत नुकीले हैं, जो जीभ से पानी पीते हैं, वो मांसाहारी प्राणी। मगर मनुष्य शाकाहारी प्राणी है
किंतु फिर भी अपनी जीवा के लालच में आकर के जीवा की लोलुपता से प्रभावित होकर अबुद्ध जीवों को काट करके खाता है। ऐसे प्राणियों को कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है। वहां बड़े बड़े कढ़ाए होते हैं, उसमें तेल डाला जाता है और तेल में पकोड़े की जैसे उसे तला जाता है। अत्यधिक कष्ट पाता है ऐसा प्राणी, बिलबिलाता है, हा प्रभु करके प्रार्थना करता है। तो ध्यान रहे प्यारे, जो लोग प्राणियों की हत्या करके, प्राणियों को काट करके खाते हैं, वो कुंभीपाक नामक नरक में जाने के लिए तत्पर हो जाए। हाँ? और ऐसे अनेकानेक नरक हैं प्यारे। जो घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करता, आंखें दिखाता है, उसे वज्रतुंड नामक नरक में भेजा जाता है। वहां बड़े बड़े गिद्ध उसके शरीर को नोच नोच के उसकी आंखों को निकाल निकाल के खाते हैं। और ऐसे अनेकानेक नरक हैं। तो सावधान प्यारे, यदि नरकों में न जाना है तो फिर ऐसे कृत्य, ऐसे पाप, ऐसे अनाचार मत करो। नरकों का वर्णन जब सुनाया, परीक्षित तो कांप उठे, कहा प्रभु इतने भयंकर नरक। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इससे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अरे नरक भी भगवान की एक व्यवस्था है, वो हमें शुद्ध करने के लिए, शुचि बनाने के लिए तो है। अब देखो ना परीक्षित, भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया, ये सुंदर कपड़ा दिया, ये मनुष्य शरीर कपड़ा तो है, आत्मा में चढ़ा, मगर इसमें हमने दाग लगा लिए। अब छोटे मोटे दाग हो तो भाई चलो, छोटे मोटे दाग को घर में ही कोई साबुन से बढ़िया रगड़ रगड़ के धो, दाग छूट जाएंगे। मगर जो सख्त दाग हो जाते हैं, जो हाथ से नहीं छूटे जाते, फिर उनके लिए धोबी घाट की व्यवस्था है। फिर धोबी के यहां भेजाए जाते हैं और फिर धोबी की खूब पटक पटक के कपड़ों के दाग छुड़ाता है। तो ऐसे ही प्यारे, छोटे मोटे पापों के दाग यदि लग गए हैं तो वो तो ऐसे ही छूट जाएंगे, घर में ही छुटा लो। मगर यदि बहुत ज्यादा पाप कर लिया, बहुत सख्त दाग हो गए हैं, तब तो फिर स्थिति बड़ी गंभीर है। फिर तो नरकों में बढ़िया से धुलाई होगी और वो दाग छुटाए जाएंगे। तो परीक्षित इसमें गलत क्या है? परीक्षित ने कहा महाराज मुझे तो कोई सस्ता सा टिकाऊ कोई साबुन बताओ जिसे लगाऊं और मेरे दाग यहीं में साफ कर लूं। ऐसा कोई साबुन है? सुखदेव जी महाराज ने कहा हाँ राजन, यदि तुम चाहते हो तो एक बहुत सुंदर सस्ता टिकाऊ साबुन है, जिसको लगाते ही आपके शरीर रूपी कपड़े में वो दाग ढूंढते ही रह जाओगे। कौन सा साबुन है? तो एक दृष्टांत बताया। बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन नीराहार इव भास्करः। जैसे भगवान सूर्य नारायण क्षितिज पर उदित होते हैं और उनके उदित होते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जीवन में लाख पाप हो, पापियों के पाप में उतना सामर्थ्य नहीं है जितना भगवान के नाम में सामर्थ्य। भगवान का नाम अनेकानेक पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है प्यारे। परीक्षित ने पूछा महाराज आप मेरे को ये नाम की महिमा बता रहे हैं या किसी ने इस नाम से अपना कल्याण किया है? बोले हाँ, एक कानकुज नाम का ब्राह्मण अंतिम समय में भगवान का नाम लिया उसने, अजामिल उसका नाम, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अंतिम समय में यम के दूत उसे लेने आए तो भय से कांप करके अपने पुत्र का नाम पुकारा। दूरे कीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेने स्वरो नेच्छै आजुहाव कुलेन्द्रिया। हा पुत्र, ओ नारायण, ऐसा कहकर के अपने पुत्र को पुलकारा।
पुकार तो अपने पुत्र को रहा था मगर नाम भगवान का ले रहा था। तो भगवान के पार्षद आ गए, यहां यम के दूत भी आए। यम के दूतों ने कहा भैया ये बहुत पापी है, इसलिए इसे हम यमपुरी में ले जाने आए। भगवान के पार्षदों ने कहा प्यारे, इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। यम के दूतों ने कहा रे ये नारायण तो इसके पुत्र का नाम है, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा, अपने पुत्र का नाम ले रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया ये बता कि पहले इसका पुत्र आया कि पहले भगवान नारायण? अरे इसके पुत्र का नाम तो अभी इसने नारायण रखा, भगवान नारायण तो अनादि है। और फिर जाने में लिया हो चाहे अनजाने में लिया हो, भगवान का नाम तो हमेशा कल्याणकारी। कोई जाने में चाहे अनजाने में यदि आग में हाथ रख दे तो क्या आग उसको जलाएगी नहीं? कोई जाने अनजाने में अमृत पी ले तो अमृत तो उसको भैया अमर कर ही देगा। कोई जाने अनजाने में विष पी ले तो विष उसे मार ही देगा। तो उसी प्रकार कोई जाने में ले चाहे अनजाने में ले चाहे कैसे भी ले, भगवान का नाम भाव को भाव अनक आलस नाम जपत मंगल दिसि दस। भाव को भाव अनक आलस नाम जपत मंगल दिसि दस। कैसे भी लिया जाए, भाव में कुभाव में अभाव में, भगवान का नाम सदा मंगलकारी होता है। अजामिल की गति बन गई, यम के दूत गए यमलोक में, यमराज से कहा रखिए आपका यमफास, अब दोबारा हमें भेजना मत। क्यों, हुआ क्या? अरे हम गए थे, किसी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, अंतिम समय में नारायण नाम ले लिया, भगवान के दूत आए, हमारी ऐसी पिटाई करी और हमको वहां से भगा दिया। यमराज ने कहा शांत हो जाओ, यहां भगवान का नाम नहीं लेना। यहां नरक में नारकी वही सब पापी हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। यम के दूतों ने कहा ऐसा क्या है भगवान के नाम में? बोले रे भैया मैं क्या बताऊं, कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अरे कहाँ कहें क्या कहें, भगवान के नाम की महिमा मैं क्या बताऊं प्यारे। भगवान से जाकर भी पूछ लो कि आपके नाम की क्या महिमा है तो वो खुद नहीं जानते। ये भगवान के नाम की महिमा है प्यारे। इस प्रकार से भगवान का नाम जिसकी जिह्वा पर होता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। अंतिम क्षणों में येन केन प्रकारेण जिह्वा में भगवान का नाम आ जाए तो कल्याणकारी होता है। इसके पश्चात तो महाराज षष्ठम स्कंध में वृत्रासुर का दिव्य प्रसंग है, दिव्य भावना है वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने भगवान का कुछ श्लोकों में स्तवन किया है। अब वृत्रासुर की उस भावना को हम कल सभी प्रेम से श्रवण करेंगे। आइए आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। प्रेम से भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान की दिव्य आरती करेंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम
सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ताली बजाते हुए सभी को गाना है। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बात थामो आके बिहारी, मेरी भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय भोली बाबा बिहारी लाल की जय। राधे पतझड़ है मेरा जीवन बनके बहार आया। पतझड़ है मेरा जीवन बनके बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए श्याम सरकार की जय है। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जगह सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम
मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम मुरली मेरे श्याम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी प्रेम से भगवान की दिव्य आरती करें। आइए हम सभी लोग बड़े प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। उसके पूर्व कुछ नाम यहाँ से उच्चारित किए जा रहे हैं। आप सभी लोग शीघ्र व्यास मंच पर उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का माल्यार्पण करें, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें और पुष्प समर्पित करें। हेलो, राधे राधे। श्री प्रशांत जी लाड़े, श्री गोविंद जी ओक्टे, दीपक जी प्रजापति, कपिल जी ज्योतेश्वर से पधारे हुए, श्री महेश जी गायकवाड़, राजू जी देशमुख, भास्कर जी लोखंडे, भगवान जी घोरके सिख मंच पर पधारे, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। ॐ चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। साज्यं च वनिः संयुक्ता वनिः नायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। हेलो, गणेश जी गायकवाड़ स्टेज पर पधारे, सिमरिया से पधारे हुए गणेश जी गायकवाड़। हमारे बीच हमारे परम गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के परम शिष्य श्री बड़े भैया प्रशांत जी और उनके सहभागी व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय बोलिए भागवत भगवान की। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव ब्रह्म सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ। ऐसे नहीं, सभी को दोनों हाथ ऊपर करके बजाना। जो जो अपने संकट दूर करना चाहे दोनों हाथ ऊपर करके बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। राधे 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 जय जय श्री राधे। आरार्तिज्ञं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः वन्दनं देवताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं हस्ते अक्षतपुष्पान् गृहीत्वा मंत्रपुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़कर बाके बिहारी लाल से जो साक्षात हमारे सम्मुख विराजमान हैं उनसे प्रार्थना करें, जो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, पूर्ण रूप से विराजमान हैं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें और अपने मन के भाव से मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशो परेण नातङ्गिः तङ्गुहायां बिभ्राददेदद्यतयो विशन्ति वेदान्तविद्यानसुरस्थितार्था संन्यासयोगा गतजत्शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परानुतात्परिमुच्यन्ति सर्वे सर्वं निभावं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमग्गसद्गुस्तं तत्राविसर्गं गगनं विशोदस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदानौषरप्रयोक्त्यो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्वमहे स्वरः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि।
कृष्ण प्रचोदयात् भावमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, आज के आनंद की, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ हत्या अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, राम द्वार की, शिव द्वार की, अम्बे द्वार की, नंद नंदन यशोदा नंदन लाल की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग समयानुसार यहाँ पर उपस्थित हुए। कल इसी समय ठीक 2 बजे यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग कथा के पूर्व आकर विराजमान हो और कथा श्रवण करें, पुण्य लाभ अर्जित करें और इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। यही आप सभी से कामना। कल ठीक 5 बजे विश्राम लेगी कथा और आज के जैसे ही कल 2 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी लोग समयानुसार 2 बजे उपस्थित हों। और कल एक विशेष दिन है कथा का कि कल जो है पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बालकृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसमें आप सभी लोग शक्ति के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार यदि पीले वस्त्र हो तो पीले वस्त्र धारण करके आए और माखन मिश्री हो तो माखन मिश्री लेके आए। जिस प्रकार एक नन्हा सा बालक उत्पन्न होता है घर में और हम लोग उत्साह मनाते हैं और उत्साह मनाकर कई प्रकार के पकवान बनाते हैं, यदि भाव हो तो आप सभी लोग यहाँ लेकर आ सकते हैं। आज की कथा में बता दें, आज किस किस की कथा थी? सुरुचि और सुनीति। तो आप लोग जो श्रोता हैं ये तो सिद्ध हो गया कि आप लोग सुनीति वाले हैं। यदि स्वरुचि वाले होते, सुनीति मतलब होता है स्वरुचि, जो आपका मन करे। यदि आप स्वरुचि वाले होते तो अभी तक चले गए होते, क्योंकि हमारा समय 5 बजे का था। आप लोग 1 घंटे एक्स्ट्रा बैठे, इसलिए आप लोग सुनीति वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः 2 से 5 बजे तक आप सभी का स्वागत है। नंदोत्सव में आप सभी लोग बड़े झूम कर भगवान का नंदोत्सव मनाएं, जन्म मनाएं और पुण्य लाभ अर्जित करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। एक बार सभी पुनः